भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री वृषभनाथ महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कर्मजं बुद्धियुक्त्वा हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनुर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति नामयम्। अर्थात श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, भगवान की भक्ति में लीन होकर महान ऋषि और मुनि इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मृत्यु की बेड़ियों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति भगवान के पास जाते हैं और उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जो सभी दुखों से परे है। श्रीमद् भगवद गीता का यह अति महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो शिव महापुराण की एक महत्वपूर्ण कथा पर आधारित है, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि मंगल ग्रह यानी जिसे भौम भी कहते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। शिव महापुराण की रुद्र संहिता के पार्वती खंड के 10वें अध्याय में इस कथा का वर्णन है, जहां पर नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे होते हैं। विष्णु शिष्य महाभागा विधे शैव वर प्रभो शिवलीला मिमाम व्यासात प्रीत्या में वक्तुमर्हसि। अर्थात नारद जी बोलते हैं, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधे। ब्रह्मा जी से ऐसा नारद जी कह रहे हैं कि हे विधे, हे प्रभु, आप शिव जी की इस लीला को प्रीति पूर्वक विस्तार से मुझसे कहिए। सती विरह युक्त शंभु किम चक्रे चरितम तथा तपः कर्तुम कदा यातो हिमवत प्रस्थमुत्तमम्। अर्थात सती जी के विरह से युक्त होकर शिव जी ने कौन सा चरित्र किया और वे उत्तम हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए कब आए। हे ब्रह्मा जी, इन सब बातों को तथा महान आनंद देने वाले अन्य सुंदर शिव चरित्रों को मुझसे कहिए। इति श्रुत्वा नारदस्य प्रश्नम लोकाधिपोत्तमः विधिः प्रोवाच सुप्रीत्या स्मृत्वा शिव पदाम्बुजम्। अर्थात नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर लोकाधिपतियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके अति प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षे शैव वर्याद्यः तद्यशः शृणु चादरात् पावनम मंगलकरम भक्तिवर्धनम उत्तमम। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षे, मंगल करने वाले, उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाले पावन शिव चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। पर्वत पर आकर प्रिया के विरह से दुखी शंभु ने प्राणों से भी बढ़कर अपनी प्रिया सती देवी का हृदय से स्मरण किया। वे अपने गणों को बुलाकर उन सती जी के लिए शोक प्रकट करते हुए, लौकिक गति दिखाते हुए, मतलब एक सांसारिक गृहस्थ व्यक्ति के जैसा वो दुख प्रकट कर रहे थे महादेव जी। बिल्कुल सांसारिक पुरुष के जैसी उनकी स्थिति हो गई थी उस समय। तो इस प्रकार अपनी लौकिक गति दिखाते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे। मतलब महादेव जी माता सती जी के विरह में एकदम व्याकुल थे, उन्हीं की स्मृतियों में वो डूबे हुए थे। तो अपने गणों को निकट बुलाकर वह अपने शोक को उनसे प्रकट करते हैं, अपने मन की भावनाएं उनके सामने व्यक्त करते हैं। गणानाभाष शोचस्ताम तद्गुणान प्रेम वर्धनान वर्णयामास सुप्रीत्या दर्शयान लौकिकम गतिम। दिगंबरो बभूवाथा त्यक्त्वा गार्हस्थ सद्गतिम पुनर्बभ्राम लोकान वै सर्वान लीला विशारदः। अर्थात लीला विशारद यानी लीला करने में निपुण वे शिव जी गृहस्थोचित उत्तम आचरण को छोड़कर दिगंबर हो गए। मतलब वो सामान्य मर्यादित गृहस्थ लोगों के जैसा आचरण नहीं कर रहे थे, बल्कि वो दिगंबर हो गए। मतलब इतना विरह में वो व्याकुल थे, उन्हें अपने देह की, अपनी स्थिति की भी सुध नहीं रही। कहाँ उनका बाघंबर गिर गया, कहाँ उनके वस्त्र आदि गिर गए, उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि वो तो देवी सती जी के चिंतन में तन्मय थे। इसके बाद पुनः वह सभी लोकों का भ्रमण करने लगे। सती जी के विरह से दुखी हुए भगवान शंकर को कहीं भी सती जी का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तब भक्तों का कल्याण करने वाले शिव जी पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए। समाधाय मनोयत्नात् समाधिम दुख नाशनम चकार च ददर्शा सौ स्वरूपम निजम अव्ययम। अर्थात उसके बाद उन्होंने यत्न पूर्वक मन को एकाग्र करके दुख दूर करने वाली समाधि लगाई और अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन किया। भगवान शिव बिल्कुल ही एक विरही की तरह व्यवहार कर रहे थे। माता सती जी की स्मृति में बिल्कुल व्याकुल थे वो। फिर अंततोगत्वा उन्होंने समाधि लगाने का निर्णय लिया। इस प्रकार मायाधीश त्रिगुणातीत विकार रहित परब्रह्म स्वयं प्रभु सदाशिव स्थायी होकर समाधि में बहुत दिनों तक लीन रहे। ततः समाधिम तत्याज्य व्यतीयुर्ह्यमिता समाह यदा तदा बभूवाशु चरितम तद्वदामि वः।
अर्थात जब समाधि लगाए हुए महादेव जी को बहुत वर्ष बीत गए, तब उन्होंने अपनी समाधि का त्याग किया। उस समय जो चरित्र हुआ उसे मैं आपसे शीघ्र कहता हूँ। प्रभोर ललाट देशात्तु यत् पृषत् श्रम संभवम पपात धरणो तत्र सब बभूव शिशुरद्रुतम। अर्थात प्रभु के ललाट स्थल से यानी महादेव जी के माथे से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उनसे शीघ्र ही एक बालक उत्पन्न हुआ। चतुर्भुजोरुणाकारो रमणीयाकृतिर्मुने अलौकिकद्युतिः श्रीमान तेजस्वी परदुस्सह। अर्थात वह 4 भुजाओं से युक्त अरुण वर्ण वाला यानी रक्तिम रंग का, लाल रंग का अत्यंत मनोहर रूप वाला, अलौकिक तेज से संपन्न, श्रीमान, तेजस्वी तथा शत्रुओं के लिए दुस्सह था। मतलब वो जो बालक प्रभु के मस्तक के पसीने से उत्पन्न हुआ, वह 4 भुजाओं से युक्त था, रक्तिम वर्ण का स्वरूप था उसका रूप अत्यंत मनमोहक था और बड़ा ही बलशाली था, जिसको देखने से ही लग रहा था कि शत्रु इससे पार नहीं पा सकते। रुरोदसा शिशुस्तस्य पुरोहि परमेशितुः प्राकृतात्मजवत् तत्र भवाचार रतस्य ही। अर्थात वह बालक उन लोकाचार रत परमेश्वर शिव जी के सामने समीप जाकर साधारण पुत्र की भांति रोने लगा। तदा विचार्य शुधिया धृत्वा सुस्त्री तनुं क्षिति आविर्बभूव तत्रैव भयमानीय शंकरात्। अर्थात उसी समय भगवान शंकर जी से भयभीत हुई पृथ्वी बुद्धि से विचार कर अत्यंत सुंदर स्त्री का शरीर धारण करके प्रकट हो गई। मतलब धरती माता भी थोड़ा भयभीत हो गई कि प्रभु का पसीना मेरे ऊपर ही तो गिरा और फिर वह पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गया, तो कहीं महादेव जी क्रोधित न हो जाएं। तो उसने यानी पृथ्वी माता ने सुंदर स्त्री का शरीर धारण करके वो प्रकट हुई। पृथ्वी माता ने शीघ्रता से उस सुंदर बालक को अपनी गोद में उठाकर रख लिया और प्रेम से अपना दूध पिलाने लगी। इस प्रकार वह परमेश्वर के हित साधन के लिए सत्य भाव से बालक की माता बनी और प्रेम पूर्वक हंसते हुए बालक का मुख चूमने लगी। तदृष्ट्वा चरतम शंभु कौतुकी सूतिकृत कृति अंतर्यामी विहस्याथो वाच ज्ञात्वा रसाम हरः। अर्थात तब कौतुकी यानी लीलाधारी सृष्टिकर्ता तथा अंतर्यामी शंभु इस चरित्र को देखकर उसे पृथ्वी जानकर हंसकर कहने लगे, धन्या त्वं धरणी प्रीत्या पालयितं सुतं मम त्वयुद्भूतं श्रमजलान् महातेजस्विनो वरम। अर्थात महादेव जी कहते हैं, हे धरणी, तुम धन्य हो, तुम मेरे पुत्र का प्रेम से पालन करो। यह श्रेष्ठ बालक मेरे महातेजस्वी पसीने से तुम में उत्पन्न हुआ है, यानी मेरा पसीना पृथ्वी पर गिरा, फलस्वरूप यह बालक उत्पन्न हुआ। मम श्रमक कभूर बालो यद्यपि प्रियकृच्यते त्वन्नाम्ना स्याद् भवेत् ख्यातस्त्रिताप रहिता सदा। अर्थात महादेव जी कहते हैं, हे क्षिते, यद्यपि मेरे श्रमजल यानी पसीने से उत्पन्न हुआ यह बालक मुझे बड़ा प्रिय है, फिर भी यह तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। तभी तो मंगल को भूमि के कारण भौम कहा जाता है। मंगल का एक नाम भौम भी है। भूमि पुत्र भी मंगल को कहा जाता है, भूमि सुत भी कहा जाता है। तो महादेव जी कहते हैं कि यह तुम्हारे नाम से विख्यात होगा और सदा तीनों तापों से रहित होगा। दैहिक, दैविक और भौतिक जो ताप होते हैं उनसे ये बालक सदा रहित रहेगा। यह बालक भूमि दान करने वाला, गुणों से संपन्न और तुम्हें तथा मुझको भी सुख प्रदान करने वाला होगा। अतः तुम इसे रुचि के अनुसार ग्रहण करो। आगे इसी कथाक्रम में ब्रह्मा जी कहते हैं, इत्युक्त्वा विररामाथ किंचित विरह मुक्तिधीः लोकाचार करो रुद्रो निर्विकारी सताम प्रिय। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, विरह वेदना से थोड़ा सा मुक्त हुए भगवान शिव इस प्रकार कहकर चुप हो गए। वस्तुतः निर्विकारी तथा सज्जनों के प्रिय वे प्रभु शिव जी लोकाचार का अनुसरण करते हैं। मतलब एकदम सामान्य पुरुषों के जैसा व्यवहार शिव जी इस वक्त कर रहे थे। उसी बात का ब्रह्मा जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तब शिव जी से आज्ञा लेकर माता पृथ्वी शीघ्र अपने पुत्र सहित यानी मंगल के सहित अपने स्थान पर चली गई और उन्हें अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। सब बालो भौम इतिख्याम प्राप्य भूत्वा युवा द्रुतम तस्याम काश्याम चिरम कालम शिष्ये वे शंकरम प्रभु। अर्थात वह बालक भौम नाम प्राप्त करके शीघ्र ही युवा हो उस काशी में बहुत काल तक शिव जी की सेवा करता रहा। इस प्रकार वह भूमिपुत्र विश्वेश्वर की कृपा से यानी बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह पद प्राप्त कर शुक्र लोक से भी आगे दिव्य लोक में चला गया। यहाँ पर दर्शक जनों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि महर्षि वेदव्यास जी ने कितने प्राचीन काल में शिव महापुराण को लिपिबद्ध किया था
लेकिन तभी हमारे ऋषि महर्षियों को यह ज्ञान था कि मंगल किस परिधि में सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तभी तो ये बात यहाँ पर लिखी है ना कि शुक्र लोक से भी आगे दिव्य लोक में मंगल चला गया। यानी उन्हें भी ये पता था कि सूर्य के निकट शुक्र चक्कर लगाता है और मंगल उससे दूर जाकर के चक्कर लगाता है। साइंस आज यही बात कहता है। तो आप सोचिए, साइंस तो विभिन्न प्रकार के यंत्रों की, भौतिक विज्ञान की सहायता लेकर के ये सब बातें बताता है। बड़े बड़े विशालकाय टेलीस्कोप होते हैं। अब तो ब्रह्मांड में एक नया कोई टेलीस्कोप भी स्थापित किया गया है अभी कुछ वर्षों पहले। तो आप ये भली भांति यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं। आज तक सनातन धर्म से पहले किसी संप्रदाय या किसी मजहब ने आपको बताया कि मंगल लाल रंग का होता है। बहुत सूक्ष्म बात है, इस पे दर्शक जन कृपया विचार करें। सनातन धर्म ने बहुत पहले ही ये बात कह दी कि बुध हरा है, गुरु पीला है, मंगल लाल है, शनि नीला है, सब बताया ना। लेकिन विज्ञान आज यंत्रों का सहारा लेकर के बस हमारी कही हुई बात की पुष्टि कर रहा है कि हाँ, वो सही कहा गया था। ऐसा तो है नहीं कि पहले विज्ञान ने हमें बताया कि ये स्थिति है ब्रह्मांड की, तब हमारे ऋषि महर्षियों ने ब्रह्मांड पुराण और अन्य पुराणों में उसका वर्णन किया। बल्कि सच्चाई तो ये है कि विभिन्न पुराणों में, विभिन्न शास्त्रों में ब्रह्मांड का, अंतरिक्ष का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है, जिसकी पुष्टि आज वैज्ञानिक लोग करते हैं। तो अपने धर्म के प्रति आप सदैव गौरवान्वित महसूस करें। विज्ञान की सीमा जहाँ समाप्त हो जाती है, अध्यात्म की सीमा वहीं से प्रारंभ होती है। इस बात का सदैव स्मरण रखें। और इस कथा के माध्यम से आपने जाना कि मंगल ग्रह तो भगवान शिव का ही अंश है। इसलिए यदि आप शिव जी के समर्पित भक्त हैं तो ग्रह नक्षत्रों से बहुत भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से मंगल ग्रह तो महादेव जी के पसीने से ही उत्पन्न हुआ है, उनका पुत्र ही है। कुंडली में आपके यदि मंगल ग्रह से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो उससे आप बहुत भयभीत ना हो। आप शिव जी का नाम स्मरण करते रहें तो मंगल सदैव आपके लिए अनुकूल रहेगा, सदैव आपके लिए उत्तम फल ही वो प्रदान करेगा। केवल नाम जाप ही पर्याप्त है सभी ग्रहों को अनुकूल करने के लिए। हाँ, एक बात है, जो जन्म कुंडली में मंगल से एक ऐसा दोष निर्मित होता है जिसे मंगली दोष कहते हैं, जो किसी की भी कुंडली में हो सकता है, स्त्री की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगली दोष है तो नियमतः जो शास्त्रोक्त मत है उसको सदैव मंगली कन्या से ही विवाह करना चाहिए। यह स्थायी दोष है। ये जो लोग बताते हैं कि पहले घड़े से विवाह कर लो, बरगद से और पीपल से, वो सब लोकाचार है भाई साहब। वो सिर्फ इच्छित जगह विवाह करने का एक बहाना भर है। अपने मन को कोई गिल्टी फील ना हो तो बस वैसे ही करने वाले हैं, वैसे ही कराने वाले हैं। मैं उस विषय में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मंगल के प्रति बस आपको इतना ध्यान देना है कि यदि कुंडली में मंगली दोष है तो हमें उसका पालन करना है। बाकी मंगल आपका मार्केश बन जाए, उसकी महादशा चल रही हो, उसकी अंतरदशा चल रही हो, वो कोई बहुत ही पापाक्रांत स्थिति में आपकी कुंडली में बैठा है तो उससे आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अधिक से अधिक आप शिव नाम जाप करते रहें तो निश्चित रूप से ही मंगल आपके लिए अनुकूल रहेगा। और केवल मंगल ही नहीं, अन्य जितने भी ग्रह हैं वो सब शिव भक्तों पर अनुकूल ही रहते हैं। आज तो मंगल ग्रह के विषय में चर्चा हुई, आगे हम अन्य ग्रहों के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो त्रिनेत्रधारी श्री जटाशंकर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।